नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आज गौ हत्या का मुद्दा जो एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लेकिन है जो किसी पुराने समय में है गौ हत्या की सुरक्षा को लेकर है, मतलब इसके संरक्षण को लेकर है, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें से एक हैं हरफुल जाट जुराने वाले। शायद ही आज के समय में इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो जानते हैं अधूरी जानकारी उनके पास है। लेकिन आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी, एक भी बात आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मतलब कोई भी बात आपसे छूट न जाए। तो हमारे साथ हैं गांव जुलानी के मास्टर सतबीर जी के सपुत्र देवेंद्र जी। तो सबसे पहले हम इसका आभार व्यक्त करेंगे, इन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला। धन्यवाद देवेंद्र जी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि जो हरफुल जाट था उसका गांव कौन सा था। वैसे तो सभी को पता है कि वो जुलानी से संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उनका जो बचपन है किस गांव के अंदर बीता है और कहां से उन्होंने शुरुआत की थी, मतलब गोरक्षा को लेकर। सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरी राम राम जी, स्वागत आपका। सबसे पहले मैं अपने गांव के बारे में बताऊंगा। मेरा गांव जुलानी है और सन 1820 में मेरा गांव जुलानी बसा था जी। जींद हेड ऑफिस से 3 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर है। उससे पहले हमारा जो गांव था खेड़े के नाम से प्रसिद्ध था। जो राजा की कोठ राजा होते थे जिंदिया वाले राजा जी रघुवीर जी जी, तो उन्होंने खेड़े के नाम से वहाँ बसाया था। 100 वर्षों तक वहाँ रहे। उसके बाद पश्चिम में जी 100 वर्षों के बाद पश्चिम में फिर जुलानी गांव बसा। और जुलानी गांव भी कैसे बसा, वहाँ पर एक जुलाया था जो अपनी खड्डी में काम करता था। जैसे मैंने अपने पूर्वजों से या अपने बुज़ुर्गों से सुना है जी, और मुझे बताया गया है कि वहाँ खड्डी पर काम करता था जुलाया। और छोटा सा गांव होता था। उसमें जब कुछ हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग थे या सदस्य थे वो दूसरे गांव में शादी समारोह में गए हुए थे। हाँ जी। और पीछे से पहले चोरी चुकेरे ज़्यादा होते थे, फलैरी जिनको बोलते थे, उन्होंने गांव पर आक्रमण कर दिया और गांव में सिर्फ बच्चे और औरतें ही थी और जुलाया अपनी खड्डी में काम कर रहा था जी। तो उस जुलाए ने अपने गांव की रक्षा करते करते अपना जीवन का बलिदान दे दिया। फिर गांव वालों ने उस जुलाए के नाम पर ही इस गांव का नाम खेड़ा से हटा करके जुलानी रख दिया, जुलानी कर दिया। हाँ। जी। रही बात, फिर आपने मुझसे पूछा कि हरफुल के बारे में। हरफुल की जो जीवनी है, जैसा मैंने अपने दादा जोगीराम जो स्वतंत्रता सेनानी थे जी और जो जाट संस्था जींद में हैं उनके लगातार प्रेसिडेंट रहे हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। जो जाट कॉलेज बना उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे, फिर स्कूल बना उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बताया है और मेरे पिताजी ने भी मुझे बहुत कुछ बताया है। जैसे कि हरफुल की जो कहानी है, हाँ जी, मैं कई बार वीडियो में देखता हूँ, कहीं कुछ बता देते हैं कहीं कुछ बता देते हैं, लेकिन जो तथ्यों पर है जी वो इस प्रकार है कि गांव बारावास है भिवानी में, लोहारू में जी। वहाँ एक किसान था रतन सिंह नाम का किसान था। हाँ, भिवानी लोहारू में रतन सिंह किसान था। रतन सिंह किसान, जब जल संसाधन इतने नहीं थे, एक बार अकाल पड़ गया जी। खेतीबाड़ी का वो काम करता था और हाथ से सिलाई का भी काम करता था साथ साथ में, और साथ में खेतीबाड़ी का भी वो काम करता था। तो रतन सिंह जब अकाल पड़ा तो रतन सिंह अपना गांव छोड़कर, जब उसके भरण पोषण नहीं कर पाया अपने गांव में बच्चों का, गांव को छोड़ करके वो दिल्ली चला गया। दिल्ली भी उसे कोई काम नहीं मिला, दोबारा फिर वो वापस गांव में बारावास आ गया। उसके बाद दोबारा फिर कुछ समय के पश्चात जब देखा भाई कुछ नहीं, यहाँ भरण पोषण नहीं हो पाएगा, अनाज भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए जी, तो वापस वो दिल्ली गया और दिल्ली से वो जींद वाली ट्रेन में जींद आ पहुँचा जी रतन सिंह। तो रतन सिंह को यहाँ जींद में भी कोई नहीं जानता था। तो जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो अंग्रेज़ों का शासन था, यहाँ ब्रिटिश शासन था जी जी। और रेलवे में जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो सारे अंग्रेज़ थे। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसको एक काली सड़क बोलते हैं, हमारे गांव की तरफ जाती थी, जुलानी की तरफ। जुलानी की तरफ। अच्छा जी।
काली सड़क या ठंडी सड़क भी बोला जाता है। ठंडी सड़क इसलिए बोलते थे कि भाई उस जो सड़क थी जी, और जो इनके ये सड़क के किनारे, सड़क के किनारे जो इनके क्वार्टर बने हुए थे रेल अधिकारियों के, जी, वो आज भी हैं। वो क्वार्टर आज भी बने हुए हैं, बड़े बड़े क्वार्टर हैं, और उनमें रेलवे अधिकारी रहते थे। उसके दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ होते थे, इसलिए उसको छाया ज़्यादा होती थी, इसलिए उसको ठंडी सड़क बोला जाता। जी, जी। तो उस अधिकारी ने उसको जब देखा तो उसने अपने एक ड्राइवर को कहा कि भाई ये जो आदमी खड़ा है इसको मेरे पास बुला के लाओ, रतन सिंह को। जी। तो रतन सिंह को वो बुला करके लेके गया। तो रेलवे अधिकारी ने सोचा भाई उस समय क्या था कि भारत छोड़ो जैसे आंदोलन चले हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चली हुई थी, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो उन्होंने सोचा अधिकारी ने कि ये कोई मुखबिर है या फिर कोई स्वतंत्रता सेनानी है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह उसने उसको बुलाया, उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हो। तो उसने अपनी सारी व्याख्या अंग्रेज़ अधिकारी को बताई, और अंग्रेज़ अधिकारी को ये विश्वास हो गया कि ये जो आदमी है ये ना तो कोई मुखबिर है ना कोई क्रांतिकारी। जी। तो उसने कहा कि मैं तो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे यदि कोई काम मिल जाए तो मैं काम कर लूँ। जी। तो अंग्रेज़ अधिकारी ने उसको अपने पास रख लिया। जी। उसी समय कुछ समय तक उसने वहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी की कोठी पे काम किया। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे गांव के जो बड़े थे, जी, जींद के जो राजा रघुवीर सिंह थे, उनके साथ उनका आना जाना था। आपने देखा होगा, आप गांव में जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां थी, बिल्कुल महलों की तरह। जी, जी। और जो सबसे बड़ी हवेली थी वो हरफुल और की थी। आगे मैं हरफुल के बारे में आपको बताऊंगा। जी। तो वो हरफुल की हवेलियाँ थी, उनके जो हमारे जो पूर्वज थे वो रघुवीर सिंह के साथ आना जाना था उनका, राजा जींद वाले राजा के साथ आना जाना था। जी। और अंग्रेज़ अधिकारी भी इसलिए ही सम्मान करते थे हमारे बुजुर्गों का कि भाई ये राजा के साथ इनका अच्छा संबंध था। जी। तो एक दिन राजा रघुवीर से जब वो वापस जा रहे थे मिल करके, तो सब अंग्रेज़ अधिकारी के महल पे या कोठी पे चले गए, जो रेलवे की कोठियाँ बीच पहाड़ी सड़क पे हैं, उस पे चले गए। तो वहाँ रतन सिंह को उन्होंने देखा, तो उससे पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे? अंग्रेज़ अधिकारी से भी पूछा, और अंग्रेज़ अधिकारी ने वो सारी बातें बताई, ये काम के तलाश में आया था और मैंने इसको यहाँ रख लिया। जी। जब अंग्रेज़ अधिकारी कोठी के अंदर गए तो उन्होंने रतन सिंह को बुलाया, हमारे बुजुर्गों ने, जी, कि भाई आप कहाँ से हो, कैसे हो? तो वो जाट थे रतन सिंह। तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा भाई जाट है, इस करके इसको अपने गांव में ठिकाना दे दें। जी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप हमारे साथ चलना चाहोगे? तो रतन सिंह ने तुरंत आमर ली, क्योंकि वो काम करना चाहता था लेकिन अपनों के घर पे रह के काम करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में वो अंग्रेज अधिकारी के वहाँ काम करता। हाँ, उसके मतलब कोई भी कहीं काम नहीं मिला था इस वजह से। हाँ, भरण पोषण करना था परिवार। जी, जी। तो वो उसको अपने साथ लिया है। कुछ समय के पश्चात जब रतन सिंह को ये विश्वास होगा कि ये बुजुर्ग, ये परिवार के लोग आपकी सहायता करना चाहते हैं, पूरा विश्वास हो गया, तो वो अपने माता पिता को, अपनी बेटियों को और अपनी पत्नी को जुलानी दे के आ गया। ठीक बात। तो उसके बाद एक महामारी फैली जी अपने पूरे भारत में। हाँ, जैसे आज कोरोना फैल गया, इसी तरह महामारी फैली, हज़ारों लोग मर गए थे। जी। तो उस बीमारी में पहले तो उस रतन सिंह के माता पिता गुजर गए। हाँ जी। उसके बाद कुछ समय के पश्चात रतन सिंह भी गुजर गया। जी। रतन सिंह की 2 लड़कियां और उनकी पत्नी रह गई जी अकेली। जी। उस अवस्था में जो हमारे परिवार के लोग थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने रतन सिंह की दोनों लड़कियों की शादी कर दी। गांव वालों ने जी, परिवार वालों ने लगा लो, गांव वालों ने। हाँ, ठीक बात। ठीक है। हाँ जी। एक की शादी करी डाबी और एक की करी निर्वाणा। जी। दोनों डाबी जो पंजाब के अंदर है, डाबी जो अपने निर्वाणा साइड में है, पर मतलब पंजाब में आता है, पंजाब बॉर्डर के पास ही। ठीक। तो उसके पश्चात जो रतन सिंह की घरवाली थी वो अकेली रह गई। जी। कुछ लोग कहते हैं, मैंने कुछ वीडियो देखी थी कि भाई रतन सिंह तो गैलड़ था, रतन सिंह तो पीछे से आया था। ऐसा कुछ नहीं था, रतन सिंह जगराम का था। अच्छा, जब जगराम मतलब उसके पिता का नाम था। हाँ, तो एक बात और सुनने में आई कि जो उसके पिता का नाम चतुरु भी कहीं मैंने वीडियो में देखा है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। जी। गंगाराम
का जगराम, गंगाराम हरफुल के दादाजी थे। हाँ जी गंगाराम के पुत्र जगराम। जी जब रतन सिंह की घरवाली जी अकेली रहेगी हाँ तो जगराम के संपर्क में आ गई, ठीक। और जगराम ने उसको अपना लिया। हरफुल के पिताजी। हाँ हाँ हरफुल के पिताजी हैं जगराम, जी। और हरफुल बिल्कुल 100% जुलानी गांव से है, कोई गैलड़ नहीं पीछे से, कोई अच्छा। कुछ नहीं, ये जगराम के पुत्र थे। मतलब उसका जन्म है जो जुलानी के अंदर हुआ। जुलानी के अंदर ही हुआ। बहुत सारे ये बोलते हैं उसका जो जन्म है भिवानी लोहारू बारावास में हुआ था। मैंने बताया ना, रतन सिंह जो था, रतन सिंह बारावास का था। अच्छा। रतन सिंह की पत्नी जगराम का आगी। अच्छा। रतन सिंह के मरने के बाद जगराम का आगी, जगराम ने अपना लिया, और जगराम के पुत्र है हरफुल। हरफुल मतलब जो इसकी माता आप बता रहे हैं वो जाट जाति से संबंध रखती थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत से वीडियो में उसको छिमण के रूप में दिखाया गया। अभी मैंने आपको बताया ना, जो रतन सिंह था वो खेती बाड़ी का काम भी करते थे जी, और हाथ से सिलने का कार्य भी करते थे। जी जी हाँ, वो साइड बिजनेस टाइप का। हाँ। सिलन तो छिमण बना दिया लोगों ने, छिमण छामण कुछ नहीं थी। अच्छा मतलब रतन सिंह भी जाट था। अच्छा। उसकी वो माता जी भी जाट थी जी, और ये इधर भी फिर जाट मतलब इसकी माता हरफुल की माता वो जाट थी। हाँ बिल्कुल जाट थी, कोई छिमण छामण नहीं थी, लेकिन वो सिलाई का काम कराया करते, इस करके वो छिमण रिलेट कर दिया है। रिलेट कर दिया। जैसे आप बहुत सारी वीडियो देखोगे तो पता नहीं क्या क्या है, कुछ अलग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है लोगों ने, गलत जानकारी। लेकिन हमारे जो दादाजी थे चौधरी जोगीराम जी, मैंने आपको पहले भी बताया, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे भी बहुत कुछ मैंने सुना था। मेरे पिताजियों से बहुत कुछ सुना है, वो भी उनसे संपर्क में बातचीत करते रहते थे इस बारे में। छोटे छोटे थे हम, बहुत सारी कहानियाँ सुनी। तो इस प्रकार फिर हरफुल का जन्म हुआ जुलानी। कोई गैलेट नहीं था, किसी के साथ जमीनी उसका विवाद भी नहीं हुआ। कई वीडियो में कहते हैं कि भाई भाइयों ने उसको चाचा के था उसका जमीनी विवाद ऐसा हो कुछ गया नहीं था। हाँ लेकिन ऐसा था, गंगाराम जो हरफुल के दादाजी थे वो हरफुल से कम ही प्रेम करते थे, लेकिन जगराम उनसे बहुत प्रेम करता था, उसके फादर। हाँ बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो युवावस्था में आया ना, वो अपने पिता जगराम के साथ खेतीबाड़ी में भी सहयोग करा करते जी, और गायों से पशुओं से बड़ा प्रेम था उसको। लेकिन जैसे जैसे जब वो बड़ा हुआ तो उससे ईर्ष्या करने लग गए दूसरे गांव वाले। हाँ थोड़े वो चंचल थे और तेज थे, लेकिन उसका जो कद वगैरह काठी वगैरह थी वो ज़्यादा बलशाली भी नहीं थे, लेकिन फुर्तीले, मतलब फुर्ती अच्छी थी, फुर्ती बहुत बढ़िया थी। तो इस प्रकार फिर उनके जो पिताजी थे जगराम, उनको यतीम खाने में छोड़ आए थे संगरूर। हाँ वहाँ फिर उनकी 8वीं तक की शिक्षा भी हुई जी। लेकिन वहाँ से फिर वो निकल गए। कुछ समय के पश्चात जब वो गांव में आए जुलानी जी, तो जुलानी गांव में आने के बाद वो वेशभूषा जो थी उनकी वो सरदारों वाली थी, बड़ी बड़ी। संगरूर पंजाब के अंदर वो शिक्षा लेकर आए थे। हाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रहे थे, अपनी पगड़ी काले वस्त्र से पहन रहे थे, और गांव में ना तालाब की खुदाई हो रही थी उस समय। अच्छा जी। तो वो गांव के जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ आकर बैठ गए। तो वो सभी जो खुदाई कर रहे थे उनसे पूछने लगे, भाई पूर्वजों के नाम लेके, हमारे जो बुजुर्ग थे उनका नाम लेके, भाई उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है, सबके बारे में पूछ रहे थे। गांव वाला के वो पहचान में नहीं आया हरफुल, मतलब वेशभूषा को देखकर। हाँ पहचान में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन आदमी है भाई जो सबके बारे में जानता है, लेकिन हम इसको जानते नहीं जी। तो उसके बाद तो हमारे गाँव में एक रूढ़िया थे, रूलिया नाम से हमारे बुजुर्ग थे, हाँ व्यक्ति थे। वो कद और काठी से देखकर बता देते थे कि ये व्यक्ति उस वंश से संबंध रखता है। अच्छा जी। हाँ तो गांव वालों ने कहा कि भाई दादा रूलिया को बुला के लाओ। अच्छा वो बताओ कौन है ये कौन है। जी जी जी। तो जब दादा रूलिया वहाँ आए जी तो उन्होंने उसको देखते ही पहचान लिया, ये तो भाई जगराम का हरफुल है। हाँ तो उसके बाद फिर उसने उसमें खुदाई में भी सहयोग करा हरफुल ने जी हैं, और परिवार के साथ मिला भी, लेकिन वो एक स्थान पे नहीं रहते थे। आज यहाँ रह गए फिर चले गए आप, यानी कि निश्चित रूप से जुलानी में वो नहीं रहे, कभी संगरूर चले गए। क्या कारण था जिसके पीछे जो मतलब एक जन निश्चित नहीं रह पाया? ऐसा नहीं था जैसा मैंने सुना है अपने बड़ों से जी। जैसे मैंने कहा ना, गंगाराम जी जो उनके दादाजी थे वो ज़्यादा लगाव सा उनसे रखते नहीं थे जी जी। लेकिन जगराम जी उनसे बहुत लगाव रखते थे। गांव में उसकी ना झूठी शिकायत भी हो जाती थी, कई बार झूठी शिकायत, कुछ शरारती तत्व होते थे उसमें जो, लेकिन हरफुल ने सदा ही हमेशा ही अच्छे काम करे,
सच्चाई का साथ समाज दिया। हित में हाँ, काम करे। जी 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 ये लगाओ कम से कम 17 से 18 गो हत्थे भी तोड़े उन्होंने जी, जिसमें टुवाना का प्रमुख टुहाने का है, गुहाने का है, जी। ठीक है, सहारनपुर का है और नरवाणे का है। इसीलिए तो उनको सवा शेर की उपाधि भी मिली थी। अच्छा जी, मतलब जो उसमें टुवाना का था तोड़ा था उसने, हाँ, जो उसका कोई गुप्तचर हुआ करता था या उस समय में वो अकेले ही नहीं वो जैसे इस काम को अंजाम देता था? हाँ, गो प्रेमी तो थे, गो भगत तो थे ही वो। जी, शुरू से ही। हाँ जी। फखरुद्दीन, जैसा मैंने सुना है कि फखरुद्दीन का वो अच्छा था, को मुस्लिम था, मुस्लिम रंगड़। हाँ मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाला था। फखरुद्दीन था कोई, जिसका टोहाना में अच्छा था। अच्छा था। और उस हत्थे में वो 7-8 कसाई काम करते थे, गऊँ को काटने का काम करते थे। जी। तो एक दिन वो निर्वाणा अपनी बहन के वहाँ गया हुआ था। हरफुल। हाँ, और उसको पता था कि भाई यहाँ टुहाना में, निर्वाणा से थोड़ा आगे टुहाना है, टुहाना तो पता था भाई टुहाने में कोई हत्था है, इसी तरह गऊँ को काटा जाता है। जी। वो वहाँ पर गया, 3-4 दिन बताते हैं वहीं रहा टुहाना में वो। अच्छा जी। और जो फखरुद्दीन था वो अंग्रेज़ों के साथ उसका बड़ा संपर्क था, यानी कि जो सरकार थी उसमें अच्छी पैठ थी उसकी। अच्छा। इसलिए वहाँ के जो लोग थे ना, लोकल लोग थे, जैसे बनान खाप के लोग भी थे, उन्होंने भी नरवाणा जो हत्था तोड़ा था वो भी इसी तरह नहीं टूट रहा था, टुहाना का भी इसी तरह नहीं टूट रहा था। जी जी। तो जो लोकल लोग थे उनकी कोई सुनवाई तो होती नहीं थी। हाँ, अंग्रेज सरकार में, ब्रिटिश कोई सुनने सरकार वाला में। नहीं होता था उसमें। हाँ, लेकिन ये अरफुल वहाँ जब टुहाना गया तो उसने देखा भाई इसमें तो 100 से 150 गायें हर रोज़ काटता था वो। जी। डेली डेली। जैसा बताते हैं। तो उन्होंने बेस बदल के वो गया अंदर, देखा सारी उसकी रिक्की वगैरह करके। अगले दिन फिर जब वो गया दोबारा तो उसके मालिक जो फखरुद्दीन था उसके वेट करने लग गया, भाई मैं पहले तो इसको मारूं, अच्छा। अगर ये नहीं मरेगा तो फिर ये हत्था नहीं टूटेगा। टूटने पाओ। जी। तो सबसे पहले जब वो घोड़ी पर आया जी। मुस्लिम, तो उसको उसने मौत के घाट उतारा। और अरफुल की दहशत थी उस टाइम। अच्छा। अरफुल ने बहुत सारे हत्थे तोड़ दिए थे उससे पहले, टुहाना हत्थे से पहले। 17-18 थे उसने तोड़े तकरीबन पूरे। तो दहशत नू थी कि भाई अरफुल से वो कांपते थे कसाई भी, अच्छा। कि भाई अरफुल छोड़ने नहीं गया अगर एक बार मिल गए तो। जी। वो जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने पता लगा अरफुल अंदर आ गया, तो वो सारे कसाई छोड़ छोड़ के भागने लगे। अच्छा जी। तो अरफुल ने उन पे 3-4 वार करे, यानी कि 3-4 तो वो लुटा दिए उन्हें। पहले तो वो लुटाया हत्थे का मालिक। उसके बाद वो जो कसाई थे वो लुटाए। फिर वो जो गायें बंधी हुई थी ना वहाँ, उनको आज़ाद करवाया। इस प्रकार टुहाना का हत्था तोड़ा उन्होंने। जी। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि मास्टर जियों के द्वारा बताया गया है, मैं आपको बता दूँ कि ये भी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं। जैसे कि प्रोफेसर जी के अनुसार बताया गया है कि उनका अपने चाचा अंकल ताऊ से किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं था। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि हरफुल ने जो हत्था तोड़ा उसके पास एक फोल्डिंग गन के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। हम मास्टर जी से, प्रोफेसर जी से यह जानना चाहेंगे कि उसके पास ये फोल्डिंग गन थी। ऐसा सुनने में आया है कि वो फौज में काम करते थे, गिफ्ट में जो सीओ साहब ने उसे वो फोल्डिंग गन दी थी। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा वो है ना, फौज में तो भर्ती हुए को नहीं। अच्छा जी। फौज में भर्ती नहीं हुए, लेकिन वो फौजी अधिकारी के वहाँ रहे ज़रूर। एक सरदार अधिकारी थे, सेना अधिकारी जी। एक बार उन पर हमला हो गया था, तो उनके बच्चों को बचा करके वो लेके गए थे। मतलब फौज का ऑफिसर था बड़ा। हाँ, अरफुल उनको बचा करके लेके गया था। लेकिन उसके बाद फौजी अधिकारी ने उसको वहाँ रख लिया था, काम पर रख लिया अपने घर पे, यानी कि रहने के लिए दे दिया उसको। उसके बाद वहाँ रहते हुए जी उसने वैसे हथियार चलाने भी सीख के, और जो अधिकारी था जी उन्होंने एक कंडीशन लगाई थी, भाई मैं तेरे को यहाँ से जब बरी कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, कि एक वहीं उसके कोई अधिकारी था फौज में जी, उसको उसने मौत के घाट उतरवाया था उसके हाथ से, अरफुल के हाथ से। अच्छा जी। उसके बाद बाकी ये फौज में भर्ती नहीं हुए। अच्छा। फौज में कभी नहीं रहे, लेकिन हथियार चलाने इन्होंने सारे सीख लिए थे। बहुत सी वीडियो में तो ये देखने को मिला कि अरफुल फौज में काम करता था। ना फौज, प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में भाग जरूर लिया। अच्छा। जैसे 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उधम सिंह के साथ मरम पट्टियां करवाने भी वो गया है। अच्छा जी, उस टाइम पे फिर गया है वो। अच्छा। और बहुत सारी सहायता भी करी है उनकी, जो ये थे कि क्या कह रहे हैं, अपने जो घायल हो गए थे, जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाई थी, उसमें वहाँ पर गया है ये।
अच्छा, और गुरुद्वारों में भी रहा है। तो आपने ये बात तो पहली बार सुनी होगी कि वो मतलब जो अमृतसर के अंदर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में, 13 अप्रैल 1919 जी जी 13 अप्रैल 1919 में, जैसे कि आपको पता ही है, उसमें भी उनका योगदान रहा था। ये बात आपको पहली बार पता चली होगी, और भी ऐसी ही बातें हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो एक बात और है जी, जो हरफुल का बचपन है वो मतलब जुलानी गांव के अंदर ही बीता है। गांव के अंदर एक बात और सुनने में आती है, जो मतलब कासूरांगड़ का नाम आपने सुना ही होगा बखूबी तरह से। बिल्कुल। कासूरांगड़ को उस हरफुल ने मारा था। हाँ, उसके पीछे क्या कारण था? एक बार क्या हुआ कि एक खागड़ था, जी खागड़ को उसने मार के जला दिया था जी। कासूरांगड़ ने। और कासूरांगड़ इतना बलशाली था कि भाई ऐसा सुनने में आया है कि वो सूखी जमीन में भी है ना लाठी की 3 पोरियां गाड़ देता था ऐसे। रांगड़, हाँ, इतना ताकतवर इंसान था वो, इतना बलशाली था। अच्छा जी। लेकिन हरफुल फुर्तीला बहुत ज्यादा था। मतलब कद काठी से छोटा था, थे। जैसा बताया, कद काठी से तो छोटे थे लेकिन फुर्तीले बहुत थे और जोश बहुत था। अच्छा अच्छा, जोशीले व्यक्ति थे, जोशीला व्यक्ति और बहादुर व्यक्ति। जी 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 जी। तो जब वो कासूरांगड़ ने वो मार दिया, कासूरांगड़, और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 भाई थे वो। अच्छा, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि जो खागड़ है, बहुत से इसको खागड़ को नहीं समझते। जो गाय का छोटा बछड़ा वो बड़ा रूप ले लेता है तो उसको गांव के अंदर खागड़ के रूप में बुलाया जाता है। तो कासूरांगड़ को खागड़ को मार दिया था, खागड़ को मार दिया था। तो उसके बाद जी, कासूरांगड़ ने जब खागड़ को मार दिया जी, तो गांव वालों की पंचायत हुई जी। 4 गांव की पंचायत हुई, निजामपुर की, खेड़ा खेड़ी की, गंगाना की। कासूरागढ़ कहाँ का था? गंगाना, गंगाना सोनीपत है। हाँ, सोनीपत में जी। तो 4 गांव की पंचायत हुई। तो कासूरांगड़ को बुलाया गया पंचायत में, भाई तने खागड़ मारा है जी तो पंचायत में आके माफ़ी मांग। जी जी। तो कासूरांगड़ ने ना तो वो पंचायत में गया और ना ही उसने माफ़ी मांगी। अच्छा जी। कासूरांगड़ के जो बड़े भाई थे वीरबाज, 4 भाई थे। हाँ, कासूरांगड़ और वीरबाज और सुंडा, अच्छा जी। और एक और था शायद, मैं नाम भूल गया उनका। जी जी। ठीक है। तो कासूरांगड़ के जो बड़े भाई थे वीरबाज, उसने कहा कि तू पंचायत में जाके माफ़ी मांग ले, जी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। जी जी। तो कासूरांगड़ ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। और उसने साथ में ये कह दिया था, जो पंचायत जब उसके घर गई और कासूरांगड़ आ गया ऊपर से खेत में थे जी, कि भाई हम खागड़ की 13 मिखान आयो के, इसे कासू ने बोल दिया है। हाँ, जी जी। पंचायत बहुत ही शर्म की बात है। पंचायत का वो बोल बात गया। चुभ गई। हाँ, तो पंचायत ने कहा कि भाई आज तो इसने यू खागड़ मारा है, करके ये बहू बेटियां का भी जी जी कुछ कर सके हैं। जी। ठीक है। तो इसलिए सारी पंचायत इकट्ठी होकर उठ के आ गई। अच्छा। उसके बाद फिर हरफुल जो था, गंगाना में बर्थू था, बर्थू का दोस्त हरफुल था। हरफुल का कौन था ये? और फुल का दोस्त कौन था? बर्थू, बर्थू गंगाना के अंदर। हाँ, उसके पास आना जाना था बर्थू का। जी। तो बर्थू ने हरफुल को मैसेज भेजा कि भाई इस तरह हो गया। तो हरफुल ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकूं, मैं क्या कर सकूं, बोला तू नहीं कर सकता तो और कौन करेगा। जी जी जी। अच्छा, लेकिन उसके पीड़ा तो थी, वो उसने कासूरांगड़ ने खागड़ मार रखा था और गो भगत हरफुल था ही। तो उसने फिर कहा कि भाई मैं मार तो दूंगा, कदे तो हम बात जो फिर पीछे से पीछे खड़ा रहना पड़ेगा मैं। हाँ। बोला ठीक है। उन्होंने सारी पंचायत नाम भर ली। जी। तो कासूरांगड़ के घर के आगे पर्चा लगाया गया, पहले ही चेतावनी दे दी, भाई इस दिन मारूंगा मैं तने। अच्छा, देख लो, इतने बहादुर व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन आज लोग इसके बारे में जानते नहीं। और फुल ने कहा कि मैं उससे पीठ पीछे वार नहीं करूंगा, उसको चेतावनी दे के मारूंगा। अच्छा, पहले चेतावनी दे दी। इस दिन मेरा थे मरोगा भाई। हाँ, इस दिन आऊंगा और तेरे को मारूंगा मैं। जी। भाई आज खेत में हम नहीं जाते, वीरबाज कहने लगा कासूरांगड़ का बड़ा भाई, भाई हम खेत में नहीं जाएंगे आज, हरफुल ने टाइम दे रखा है। जी। लेकिन कासूरांगड़ अपनी बात से कभी मुखरदा नहीं। हाँ, कासूरांगड़ ने बोले अच्छा नू तो हम डर के घर बैठांगे भी। जी जी। वो भी काफी दिलेर व्यक्ति। हाँ, मतलब गात का हट्टा कट्ठा सुनने में। वैसे अपने वो नुका अगर ना मौत की, जब गिद्दड़ की मौत आओ तो सैर का नहीं बाजे, सैर का नहीं बाजे। ठीक है। तो वो खेत में चले गए जी, चारों भाई काम करने लग गए। अच्छा। तो उसके बाद जब वो खेत में काम करने लग रहे थे तो उसने हरफुल ने उसको ललकारा। अच्छा। तो उसके सबसे पहले वीरबाज, अच्छा, वीरबाज को मारा, सुंडे को मारा। तो कासूरांगड़ के
जब गोली लगी अच्छा जी। तो वो गांव की तरफ भागने लग गया डर के भाई तेरे 3 भाई तो मार दिए वो पीछे तो एक भाई और आ गया उसका। अच्छा 2 मार वो दिए। उसकी तरफ देखने लग गया, इतना वो भाग लिया। अच्छा। लेकिन हरफुल ने सोचा कि भाई जिस बाबत रोड़ा होया हाँ वो जो छूट गया तो फिर तो सारा काम खराब हो जाएगा जी, सब काम बिगड़ जाएगा। वो जाके कासूरांगड़ मारा फिर उसने, उसके पीछे भाग लिया। मतलब वो गांव की ओर भागने लग गया था। हाँ हरफुल हाँ उसके फिर पीछे वो उसने उससे जब वो मारने लग गया उसने सुना है कि वो कासूरांगड़ कहने लग गया भाई मेरा जमा वंश ना खत्म करे तू। अच्छा जी, हरफुल को बोल हाँ दिया। नु बोला तेरा एक भाई घायल करके छोड़ रखा है, हाँ वो तन्ना तो मैं मारूंगा। हाँ तन्ना तो मैं मारूंगा। इस प्रकार कासूरांगड़ मारा उसने। अच्छा, उसका भाई कौन सा जीवित रह गया? एक भाई रहा था। अच्छा, वो नाम ध्यान नहीं आपका? नाम ध्यान नहीं मेरा। मतलब वो जो कासूरांगड़ के और 4 भाई थे उसमें से एक जीवित रह गया था। एक जीवित रह गया जी। तो आपने देखा ये हरफुल ने किस प्रकार अपनी जीवन व्यतीत किया गांव जुलानी के अंदर और किस प्रकार कासूरांगड़ को मारा। हम इससे अगली वीडियो में आपको कुछ और भी रोचक बातें हरफुल से संबंधित बताएंगे। किस प्रकार उन्होंने बटनागर, आपने शायद ही बटनागर थानेदार के बारे में और हरफुल के बारे में क्या संबंध रहा, किस प्रकार उनका विवाद था, ऐसी बातें शायद ही आपने कभी सुनी होगी। हम इससे अगले पार्ट में बताएंगे बटनागर थानेदार के बारे में और हरफुल के बारे में, किस प्रकार है जो हरफुल को सवा शेर की उपाधि मिली थी, और बहुत सी बातें हैं जो हम आपको इससे अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप ये वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इससे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।